बहुत से ऐसे दास दासियां हैं, परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, जिन्होंने जैसे यीशु मसीह भी साथ रहा, या फिर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स थी तो उन्होंने क्या किया, वो उपवास रखकर परमेश्वर के पास गए। अपनी लाइफ में अगर उन्हें कोई आंसर नहीं मिल रहा था तो परमेश्वर के सामने जाकर उन्होंने उपवास किए और परमेश्वर से आंसर मांगा कि परमेश्वर हमें बता कि हम किस तरह इस प्रॉब्लम से बाहर आएं। आज आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां इस समय ऑनलाइन चर्च में विद क्या कहते हैं फास्टिंग यानी उपवास के साथ बैठे हैं, तो आपके भी क्वेश्चंस परमेश्वर से हैं। आप भी किसी बात को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर ये उपवास मेरे जीवन में आशीष को लेकर आए, ये उपवास आप ग्रहण करना परमेश्वर। और उपवास में ही जिन बातों को लेकर हम आपके सामने आए हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप जवाब देने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक है दानियल का उपवास। हम स्क्रीन पर देखेंगे कि परमेश्वर के कलाम के अंदर बहुत से अब्राहम, इसहाक, याकूब या फिर बहुत से परमेश्वर के मूसा, एलीशा, एलिया परमेश्वर के भविष्यवक्ता या नबी हैं, उनमें से एक दानियल भी है। आज हम दानियल के उपवास के बारे में परमेश्वर से बातचीत करेंगे। परमेश्वर आपको बताएगा आज कि परमेश्वर आप लोगों से बात करेगा कि क्या किया ऐसा दानियल ने। दानियल परमेश्वर का भक्त और परमेश्वर के द्वारा एक नबी नियुक्त किया गया था। हालेलुया। और वो भी उपवास के बारे में एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि उपवास क्या है। ऐसा क्या हो गया कि दानियल को भी उपवास रखना पड़ा, लेकिन दानियल ने उपवास रखा क्यों? ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि दानियल को भी उपवास रखना पड़ा? दानियल दूसरों के स्वप्न को जान लिया करता था कि दूसरों को स्वप्न में क्या दिखाई दिया, और दानियल बताया करता था कि इस स्वप्न में तुमने ये देखा है और इस बात का मतलब ये है। यानी वो कितना परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला और कितना परमेश्वर का भय मानने वाला, कितना परमेश्वर की संगति में चलने वाला परमेश्वर का एक नबी था। हालेलुया। और आज आपको भी ये जानना है कि ऐसी क्या बात थी कि दानियल ने परमेश्वर से ऐसी क्या सामने प्रार्थना रखी, ऐसी क्या बात थी कि वो परमेश्वर के पास गया। आपको 3 पॉइंट करने हैं आज अपनी लाइफ के अंदर जो आपके लिए परमेश्वर कह रहा है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम स्क्रीन पर अपने 3 पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें लिखा, पहले प्रार्थना करना कंपलसरी है, उपवास करना कंपलसरी है, भेंट देना कंपलसरी है। ये मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर के कलाम में लिखा। परमेश्वर ने बोला, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी आप पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक के अंदर लिखा कि जब तू उपवास करे। परमेश्वर ने आप लोगों को कमांड किया, ये नहीं बोला कि तू उपवास कर, लिखा जब तू उपवास करे तो तेरे लिए प्रार्थना करना कंपलसरी है। जब तू उपवास करे तो तुझे विश्वास करना जरूरी है। जब तू उपवास करे तो तुझे भेंट देना जरूरी है। ये परमेश्वर के कलाम में लिखा, हर एक चीज खुदा की ओर से कमिटमेंट की गई है। बोला गया है कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक सांस है, खुदा बाप ने अपनी जान को उस वचन के अंदर डाला है, यानी कि वचन में ही परमेश्वर ने आपको जीत दी है। लिखा जब तू आज उपवास में बैठा है बीमारी के लिए तो तेरे लिए कंपलसरी है कि तू विश्वास कर। आज अगर तू परमेश्वर के सामने उपवास लेकर आया तो परमेश्वर कहता है सबसे पहले कमिटमेंट कर कि किस बात के लिए मेरे पास आया है। लिखा कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में आके उपवास नहीं करते, इसका मतलब आप खुदाबंद के बेटे बेटियां नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ने उपवास ठहराया है कि लिखा वचन के अंदर कि ये जाति आपके जीवन में जो बुराइयां हैं, तंगी है, मुसीबत है, ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाएंगी। कर्जा है, उपवास रखना पड़ेगा, लिखा कंपलसरी है। आपके जीवन में चंगाई नहीं आ रही तो परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास करे, यानी कि कंपलसरी है। आपके जीवन में कर्जा है, लिखा जब तू उपवास करे, यानी अगर आप उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो थोड़े समय के लिए शुरू करें। पहले 12 बजे तक शुरू करें, उसके बाद टाइम पीरियड को बढ़ाएं, आप 2 बजे तक उपवास रखें, 2 बजे से बढ़ाकर टाइम 5 बजे तक उपवास को बढ़ाएं, उसके बाद फिर टाइम को बढ़ा के आगे आप उपवास रखें। शैतान तो यही चाहता है कि आप उपवास ना करें। आपको क्या बोलेगा डॉक्टर, आपको दवाई नहीं छोड़नी है, आपको बीपी लो हो जाएगा, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। शैतान ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है कि आप खुदाबंद के सामने अपने उपवास को लेकर ना जा सकें, अपने लेवल को ना बढ़ा सकें, या जिन झंझटों में आप फंसे हो, जिन प्रॉब्लम्स में आप फंसे हो, आप उससे बाहर ना आए। लेकिन जब आप उपवास रखते हैं, खुदा के सामने जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है। एक बाप भी उस बच्चे की गवाही देता है जो आपने बाप की बातों में चलता है, बाप के कहने में चलता है, बाप की अगुवाई में चलता है।
उसकी कसम उसका बाप खाता है और उसी के लिए उसका बाप खड़ा होता है कि मैं इस बच्चे की गवाही दूंगा, इसी बच्चे को मैं आशीष दूंगा, इसी बच्चे को मैं घर दूंगा। मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। आज हमारे फादर मदर भी हैं, अगर आपके 4 बेटे हैं, उनमें से अगर 2 बेटे आपका कहना मानते हैं तो आपका झुकाव उनकी ओर होगा। आज यहोवा भी यही चाहता है, कौन सा बच्चा संडे चर्च जाने वाला है, कौन सा बच्चा रोज प्रार्थना करने वाला है, कौन सा बच्चा दान दशवांश रेगुलर देने वाला है, कौन सा बच्चा अपने अगुए के लिए प्रार्थना करने वाला है, कौन सा बच्चा मेरे कामों को मानने वाला है। आज परमेश्वर भी आपको चेक कर रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, जब तू उपवास करे क्या उपवास करने के लिए तैयार हैं, जब तू परमेश्वर के राज्य में भेंट बोए क्या आप करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर ने तीनों चीजें आपके लिए कंपलसरी रखी हैं। जो व्यक्ति आपको बोलता है परमेश्वर के राज्य में सीड नहीं बोना, वो व्यक्ति गलत बोलता है। जो व्यक्ति आपको बोलता है कि यीशु मसीह ने बोला भेंट नहीं लाना, वो व्यक्ति गलत बोलता है। परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर स्पेशली लिखा है प्रार्थना करना कंपलसरी है, आराधना करना जरूरी है, उपवास करना कंपलसरी है और भेंट लेकर खुदा के सामने जाना कंपलसरी है। अगर आप विश्वास करते हैं इन बातों पे तो देखो मैं आपको वचन बताऊंगी कि दानियल की पुस्तक में जाएंगे, उसका 10 अध्याय और उसकी 2 आयत के अंदर बहुत बड़ी बात लिखी कि जब दानियल राजा को पता चला कि बहुत बड़े राजा कोई हैं, उसके राज्य के ऊपर युद्ध करने वाले, लिखा उन दिनों में दानियल ने 3 सप्ताह तक शोक किया, खुदा की हजूरी में उपवास किया। क्यों किया? क्योंकि जब दानियल को पता चला कि राजा कुस्तरू के द्वारा उन्हें बताया गया और उन्हें पता चला, उनके राज्य में खबर आई कि युद्ध होने वाला है, तो क्या किया दानियल ने? दानियल परमेश्वर की हजूरी में चला गया, परमेश्वर से पूछकर सारे काम किया करता था, परमेश्वर से पूछ के युद्ध लड़ने के लिए जाया करता था। और वो 3 सप्ताह तक क्या किया? उसने उपवास किया, शोक किया, अच्छे वस्त्र पहने उसने छोड़ दिए। वचन के अंदर एक एक बात लिखी है खुदा के कलाम के अंदर कि उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताहों में पूरे होने तक ना तो स्वादिष्ट उसने भोजन रखा मुंह में, ना उसने देह में तेल लगाया, ना उसने दाक मधु पिया, ना उसने मांस खाया। और फिर क्या लिखा कि वो सिर्फ परमेश्वर के सामने गया और कहने लगा परमेश्वर तेरी इच्छा इजरायलियों के प्रति बता कि तेरी इच्छा तेरी योजना क्या है। आज अगर आपके लाइफ में कोई कर्जा है, आपकी लाइफ में कोई बीमारी है, आपके घर में कोई झगड़ा है, आपको परिस्थितियां समझ नहीं आ रही हैं, आप बहुत समय से डॉक्टरों पर पैसे लगा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता चल रहा बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, तो लिखा परमेश्वर ने जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू मेरे पास आए तो निश्चय मैं तुझे बचाऊंगा। यही बात दानियल के मन में थी कि जिस यहोवा की मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं पुकारता हूँ, जिसकी मैं बंदगी करता हूँ, जिसके द्वारा मैं खा रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं पी रहा हूँ, अब मैं फिर से उसके पास जाऊंगा। मेरी लाइफ में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, टेंशन आ रही है, खुदा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तेरे सामने जाऊंगा, उपवास रखूंगा, अपना मन मुताबिक नहीं खाऊंगा, जो मुझे भाता है वो सारी चीजें मैं साइड रख दूंगा, केवल परमेश्वर तेरे सामने दीन और शून्य होकर आऊंगा। और परमेश्वर से पूछी उसने योजना और परमेश्वर ने उसको बताया कि क्या करना है। आज आपके जीवन में भी यही प्रॉब्लम है, परमेश्वर कहता है तेरे लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के भवन में संडे आना जरूरी है, वीरवार ऑनलाइन चर्च में आना जरूरी है, हर महीने दशवांश देना जरूरी है, चर्च में जो परमेश्वर के भवन के अंदर जो जो जरूरतें हैं, खुदा कहता है मैंने तुझे ये भार दे रखा है, तेरे लिए कंपलसरी है। कुछ एक लोग परमेश्वर के राज्य में बोते हैं और क्या कहते हैं कि मैंने बोया है, मैंने उपवास रखा है, मैंने प्रार्थना की है, मैंने ये किया है। परमेश्वर कहता है तू अपना प्रतिफल पा चुका है। परमेश्वर कहता है जब तू उपवास करे तेरे चेहरे पे आनंद होने पाए, जब तू उपवास करे तेरे घर में शांति होने पाए, जब तू उपवास करे तेरे मन में शांति होने पाए, जब तू उपवास करे और लोगों के जीवन में तू क्या कर, अपने वचन को उंडेल जो खुदा ने तेरे मुंह में डाला है। आज आप उपवास करते हैं और आप बोलते हैं मुझे भूख लग रही है, मेरे को चक्कर आ रहा है, मैंने उपवास रखा है अपने बच्चे के लिए, मैंने उपवास रखा है अपने कर्जे को उतारने के लिए। खुदा कहता है तूने अपना प्रतिफल पा लिया, क्योंकि आप बताकर ही अपनी हर एक चीज को खत्म कर देते हो। उपवास रखा है सिर्फ खुदा को पता हो, आपने सिर पर तेल मला है, सिर्फ आपको और परमेश्वर के बीच में ऐसी कमिटमेंट हो कि परमेश्वर मुझे पता है जिस बात को लेकर इतने समय से मैं चंगा नहीं हो रहा, परमेश्वर ये उपवास मैं तेरे सामने रखूंगा और तू मेरे लिए रास्ता खोलेगा। इतने समय से मेरे बच्चे का वीजा नहीं लग रहा, परमेश्वर मैं दानियल की तरह उपवास रखूंगा और तू रास्ता खोलेगा। परमेश्वर मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, अब मैं उपवास रखूंगी, सिर्फ तेरे सामने कमिटमेंट रखूंगी अपनी, और मुझे विश्वास है अपनी योजना को तू प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप तैयार हैं ऐसी बातें करने के लिए तो मेरा परमेश्वर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आप स्क्रीन पर फोटो देखें,
कि राजा दानियल जब अपने कमरे में प्रार्थना किया करता था बैठकर, जो उसने परमेश्वर के लिए एक कमरा बनाया था, हम स्क्रीन पर उस फोटो को देखेंगे, इस पिक्चर के अंदर देखें कि वो कैसे प्रार्थना कर रहा है आनंद के साथ कि परमेश्वर मुझे पता है तू महान परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे पता है तू मुझे जीत दिलाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे पता है कि जय तू मेरी ही करवाएगा। उसे विश्वास है, वो अपने मुंह से विश्वास जाहिर कर रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा है। अरे खुदा मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी तारीफ करूंगा, तेरे नाम को मैं बढ़ाऊंगा। अगर आज आपके अंदर भी ऐसी पावर है, देखो उसने घुटने टिकाए हैं, खिड़कियां खोली और स्वर्ग की ओर हाथों को उठाकर कह रहा है खुदा सचमुच तो मेरे जीवन में रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर है। यदि आपके मन में कोई विचार है, आपके अंदर कोई भावनाएं ऐसी हैं, अगर आपको नहीं कोई रिजल्ट नजर आ रहा तो जाएं खुदा के सामने, उपवास करें। मैं कहती हूँ मेरा परमेश्वर आज ही रात को जवाब देने वाला है आपको। परमेश्वर कहता है अपनी सोच मत लगा, अपनी बुद्धि मत लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मेरे वचन पे तू ध्यान लगा, उपवास में तू ध्यान लगा और मेल मिलाप। कौन सी चीज का मेल मिलाप? वचन के साथ मेल मिलाप कर। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, अगर आपको तंगी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जाएं खुदा के पास, पढ़ें कलाम को, क्योंकि वचन के अंदर जीवन है, उसके अंदर जीवन है। आप उसे खाओ तो सही, आप उसे अंदर लेकर जाओ तो सही। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी एवरी थर्सडे, एवरी संडे आपको एक वचन की खुराक देते हैं कि पूरे हफ्ते अगर आप उस वचन को खा लें, उसके ऊपर हाथ रख के आप प्रार्थना कर लें और अपने जीवन के अंदर कहें सचमुच परमेश्वर मैंने आज जो खाया है उसके द्वारा मेरे जीवन में ताकत आने वाली है। अगर आपने ये वर्ड बोल दिया तो मैं कह रही हूँ शैतान उसी टाइम हारने वाला है और आपके जीवन में आशीषें आएंगी स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि शैतान आपके विचारों को जानता है, वो भरमाता है आप लोगों को, लेकिन आप समझ नहीं पाते। लेकिन खुदा कहता है मैंने तुझे कलाम दिया है, मैंने तुझे वचन दिया है, इसे खा ले, इसे पचा, उसके बाद फिर तू बाहर जा। जब आप कलाम को खाएंगे, कलाम को पचाएंगे, एवरी संडे परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, वीरवार परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, ये जो फास्टिंग प्रेयर रेगुलर चल रही है परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, उसका आनंद इतना है मेरे परमेश्वर का, उसका आनंद जब हमारे अंदर आता है कहते तेरे मुख पर प्रकाश आ जाएगा। अब हम अगर परमेश्वर का कलाम बोल रहे हैं तो देखो परमेश्वर का एक चमक हमारे चेहरे पे आती है, हमारे देखने में एक चमक आती है, हमारे बोलने में एक चमक आती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर हमें प्यार करता है, वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर